स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी पाव भाजी बटरी, स्पाइसी और दिल से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनती है ये हमारी चटपटी और स्पाइसी पाव भाजी। तो इसके लिए सबसे पहले लिया है मैंने कुकर और सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लिया था और यहाँ पे मैंने डाला है आलू, गोभी, गाजर और यहाँ और खूब सारा मटर डाला है। आप चाहें तो इसमें 1-2 और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि सारी सब्जियों का तो कचुम्बर ही बनना है इसमें। अब यहाँ डालेंगे नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, बट हम जब मसाला बनाएँगे तो उसमें भी डालेंगे। तो उसके बाद ये देखिए 1 सीटी लगाने के बाद जो सब्जियाँ हैं बहुत अच्छे से गल गई हैं, तो अब इनको हम कर देंगे बहुत अच्छे से मैश। ये देखिए इस तरीके से हमें मैश करना है। तो अब हम बनाएँगे मसाला, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और उसके बाद इसमें मैंने डाला है प्याज और कैप्सिकम। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। ये देखिए इस तरीके से जब भुन जाएगा हल्का सा, तो इसमें मैंने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट मेरे पास था, तो मैंने वो ऐड कर दिया। अब इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे और उसके बाद मैंने 2 से 3 टमाटर को अच्छे से उबाल कर उसको ग्राइंड कर लिया, तो हमारा बन गया टमाटो प्यूरी। तो ये देखिए वो टमाटो प्यूरी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर तो ऑलरेडी पके हुए हैं। थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाला है, आप अगर स्पाइसी चाहते हैं तो डालें, नहीं तो इसके स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा नमक डालेंगे, ध्यान रहे सब्जियों में भी नमक डाला था, तो उसी हिसाब से डालेंगे। अब यहाँ हम मसाले डालेंगे, आधा चम्मच चिली पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी कम मैंने हल्दी डाला है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है और 2 चम्मच भर के हम पाव भाजी मसाला डालेंगे, क्योंकि पाव भाजी मसाला ही तो बना रहे हैं हम, तो उसी का तो मेन टेस्ट आएगा। तो ये देखिए अब इसे 2 से 3 मिनट भुनेंगे और यहाँ पे मैंने डाला था कश्मीरी रेड चिली। देखिए सब्जी एकदम अच्छे से मैश हो गई है और मसालों की खुशबू किचन से सीधे दिल तक जा रही है। अब इसमें जाएगा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मक्खन, क्योंकि पाव भाजी बिना मक्खन के तो अधूरा है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है खूब सारा वेजिटेबल्स जो हमने बना के रखा हुआ था और थोड़ा-सा मैंने मक्खन क्या किया, इसको मिक्स करने के बाद मक्खन को मैंने मेल्ट करके उसमें थोड़ा-सा मैंने कश्मीरी रेड चिली डालकर और उसका एक तड़का लगा दिया। तो ये देखिए मैंने कितने झटपट तरीके से आपको पाव भाजी का भाजी बनाना बताया कि कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है, कोई भी झंझट नहीं है इसमें और ये कितना मस्त दिख रहा है और ये वाक़ई बहुत ही टेस्टी बना था। मैं तो ज़रूर कहूँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये रही हमारी गरम-गरम पाव भाजी, टेस्ट भी है धमाकेदार और बनाना भी है बिल्कुल ईज़ी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में और तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हेल्दी खाइए। थैंक यू।